नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपने बात करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजना कितनी थी, कब लागू हुई। क्योंकि एसएससी जीडी में ये भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अभी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए और कमेंट करके बता दीजिए कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी है। ठीक है दोस्तों, उसी टॉपिक पे अपने वीडियो बनाएंगे अगली। तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना है, वो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1926 चली। और पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 तक, और इसमें उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 स्व रिलायंस की थी प्राथमिकता। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 न्याय के साथ गरीबी कम करने और विकास कार्य में तेजी लाना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना है, देखिए दोस्तों, कि 1974 से लेकर 1979 गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको बहुत बार पूछा जा रहा है। ये पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, जनक कौन है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या नारा था। 6 नंबर पंचवर्षीय 1980 से लेकर पांचवी योजना के रूप में वही जोर दिया था, मतलब गरीबी को हटाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 में थी, और फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय 1992 से लेकर 97 रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण। नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि 1997 से लेकर 2002 तक थी, 7% की विकास दर रखी थी इन्होंने। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 में थी, स्वरोजगार और संसाधनों पर विकास। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक थी, और व्यापक और तेजी से विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर 17 तक, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास का सुधार। दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना, इनमें से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और आरपीएफ का जिसका भी एग्ज़ाम है वो कमेंट करके बताइए कि आरपीएफ का एग्ज़ाम कब है और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। तो चलिए अपने करते हैं आगे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना पे। पहला प्रश्न देखो आज का, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी? 1951 से लेकर 1956 में। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। राइट ऑप्शन होगा ए दोस्तों। साथियों देखिए, अगला प्रश्न अपना क्या है कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की थी? किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 के बीच में। चौथा नंबर प्रश्न देखिए साथियों, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? या ये पूछ सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया है? पीसी महालनोबिस। राइट ऑप्शन होगा सी दोस्तों। कल एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा गया है, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1956 से लेकर 1961 के बीच। 6 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? किस योजना का अंग है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों अपना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं दोस्तों इसको भी। अगला प्रश्न देखिए, कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना प्रश्न दोस्तों, और इसका राइट ऑप्शन होगा बी, द्वितीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी
उसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र थे। एक था दुर्गापुरा, एक था भिलाई, एक था राउरकेला। कौन सा नहीं था? बोकारो। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय। राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना गया है? कौन सी असफल योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से लेकर 1966 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि आत्म पोषित विकास। राइट ऑप्शन ए है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? तीसरी पंचवर्षीय, जो 1961 से लेकर 1966 के बीच में थी। अगला प्रश्न देखो साथियों, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से लेकर 1974 के बीच थी। किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? हरित क्रांति को जन्म देने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना ने अपनाया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन होगा ए। चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो 1969 से 1974 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना। राइट ऑप्शन होगा सी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना प्रश्न दोस्तों, ये पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया गया था? किसने तैयार किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का? डीपी धर। राइट ऑप्शन सी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पंचवर्षीय योजना थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, पांचवी, 1974 से लेकर 1978, जो सिर्फ 4 साल ही ये पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यूनतम आवश्यकता तथा निर्देशक गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो? पांचवी। राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी जीडी में अब तक 4 बार पूछा गया प्रश्न ये कौन सी थी? पांचवी। राइट ऑप्शन होगा सी। कौन सी पंचवर्षीय केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? वो केवल 4 वर्ष चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर 1978 तक। अगला प्रश्न देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य में से एक था निर्धनता का निवारण, जबकि दूसरा क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक निर्धनता का निवारण और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में थी? दोस्तों सबसे पहले ही आपको ये करना है कि नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये किस पंचवर्षीय योजना में थी? छठी पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? वो पंचवर्षीय योजना थी छठी। राइट ऑप्शन होगा डी। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, यहाँ छठी है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति की थी? दोस्तों पहला ही पेज है पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से वर्ष स्टार्ट हुई थी, कौन से वर्ष खत्म हुई थी, क्या उद्देश्य था, तो वो याद कर लेना।
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990, राइट ऑप्शन सी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? रामकृष्ण हेगड़े, राइट ऑप्शन होगा डी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार था, क्या रोजगार था? JRY, जवाहर रोजगार योजना। अगर आपको पूछ ले कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू हुई थी, तो 1993 को, और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम। देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 1997 में थी, ठीक है। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में स्टार्ट हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किस निर्देशन में तैयार किया गया था? किसके निर्देशन में? प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? कौन सी थी? 8वीं, राइट ऑप्शन सी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं, जिसमें 4 सरकार थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल से लेकर 1997 से लेकर 31 मार्च 2002, राइट ऑप्शन ए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, किसको प्राथमिकता दी थी? कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 2002 से लेकर 2007, राइट ऑप्शन होगा सी। देखो टाइम पूछ रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, 11वीं कब थी, 12वीं कब है, 8वीं कब थी। ये ध्यान में रखना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। आत्मनिर्भरता जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं, राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? 7 करोड़, राइट ऑप्शन सी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ, रूस, राइट ऑप्शन ए कर लेना दोस्तों इसका। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था? 3, राइट ऑप्शन होगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? कौन सा था? 1980 का दशक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? नीति आयोग का गठन 2015, नरेंद्र मोदी की सरकार में। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट में बताइए। 5वीं पंचवर्षीय योजना, राइट ऑप्शन होगा सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, राइट ऑप्शन बी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975। देखिए दोस्तों वापस पूछ लिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि के दौरान लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017, राइट ऑप्शन बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि तीव्र धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास, राइट ऑप्शन डी। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद भारत ने
पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की थी? 1951। यहाँ फिलअप कर दो 1951। जो जनक थे जवाहरलाल नेहरू, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, राइट ऑप्शन ए। कोमा पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी, राइट ऑप्शन बी दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? क्या थी? 6%, राइट ऑप्शन बी। 8वीं पंचवर्षीय के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह तो देखो 2004 में बने थे। एडवाणी जी बने थे ये 1900, ये तो वाइस प्रेसिडेंट थे। नरेंद्र मोदी बने 2014 में, तो पीवी नरसिम्हा राव हो गए। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? केंद्र में राजनीति अनिश्चितता के कारण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि भारत की 10वीं विकास योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? 7.6, राइट ऑप्शन बी दोस्तों। अगला रिपीट हो गया प्रश्न, तो अपने 58 प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार की यहाँ कौन सी आएगी पंचवर्षीय योजना 2017 से 12 से 17? भारत की अंतिम पंचवर्षीय, कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी थी? 12वीं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना हुई नहीं दोस्तों, नीति आयोग बना दिया गया है। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर 1932 सोवियत संघ में द्वारा लागू किसके की? जोसेफ स्टालिन, राइट ऑप्शन डी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना। तो कितना प्रतिशत था? 8.2%, राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सर्वाधिक निकाय कौन सा था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राइट ऑप्शन बी। आईपीआर 1956 में पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी, राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जल्दी से बताइए दोस्तों। तीसरी, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमेव चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है? कौन सी है? तीसरी, राइट ऑप्शन बी दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों पंचवर्षीय योजना पे। भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि अगली वीडियो किस पे बनानी है।